आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। स्कूलों में मानसून अवकाश मिलेगा। राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को बरसात के मौसम में स्कूल आने जाने वाली मुश्किलों से राहत मिलने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्य में स्कूलों में मानसून अवकाश लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस पर सहमति बनी है। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर सभी लोगों की राय ली जाएगी। इसके बाद इसे विधिवत रूप से जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। शिक्षक समर्थन में है तो कुछ विरोध में भी। तो मानसून अवकाश को लेकर के शिक्षकों में दो राय है। कुछ शिक्षक पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून सीजन में अवकाश लागू करने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान भौगोलिक परिस्थितियां काफ़ी विकट हो जाती हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पूर्व उपाध्यक्ष कल्पना बिष्ट कहती हैं कि जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं दे चुके हैं वो ही मानसून काल की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। उत्तराखंड कर विभाग के 3 अधिकारी सस्पेंड। सरकार ने कर चोरी रोकने में लापरवाही के आरोप में राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त समेत 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। तीनों अफसरों को अलग अलग कार्यालयों में अटैच कर दिया गया है। उत्तराखंड में अगस्त से अंग प्रत्यारोपण की अनुमति मिलेगी। तो अस्पतालों में किडनी, लीवर, हार्ट, रेटिना ट्रांसप्लांट के लिए अब अगले महीने से उत्तराखंड में ही अनुमति मिल जाएगी। भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी को पूरा करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर कहा, भारत दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी को दूर करेगा। आईआईटी के विशेषज्ञ करेंगे असुरक्षित पुलों की स्टडी। तो उत्तराखंड में आवाजाही के लिए असुरक्षित घोषित किए गए छोटे बड़े सभी पुलों की पहले आईआईटी और अन्य विशेषज्ञों से स्टडी कराई जाएगी। इसके बाद इन स्थानों पर नए पुलों का रास्ता साफ हो सकेगा। मणिपुर के दौरे पर विपक्ष, सरकार बोली संयम बरतें। तो विपक्षी गठबंधन के करीब 20 सांसद शनिवार को मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। उनका कहना है कि वे वहां की स्थिति का जायजा लेंगे और सरकार को उपयुक्त सलाह देंगे। बद्रीनाथ हाईवे 5वें दिन यातायात के लिए खुला। तो बद्रीनाथ हाईवे पर 5वें दिन शुक्रवार को गोचर के समीप कमेड़ा में यातायात सुचारू हो गया। भूस्खलन से यहां सड़क का 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया था। मसूरी बचाने के लिए सीमित हो सैलानियों की संख्या। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल मसूरी को बचाने के लिए यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने की सिफारिश की है। बीते साल 12 लाख लोग मसूरी घूमने आए। तो समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मसूरी में वर्ष 2000 के बाद से ही आने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड में 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी में 29 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट किया है। अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं देहरादून में देर रात को कई इलाकों में भारी बारिश होने से जलभराव हो गया। रुड़की के मेयर गौरव का इस्तीफा। तो शासन ने शुक्रवार को दिए इस्तीफे को किया स्वीकार। चमोली हादसे की रिपोर्ट डीएम को सौंपी। तो नमामि गंगे परियोजना के तहत चमोली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुए भीषण करंट हादसे की मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट शुक्रवार को जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को सौंप दी। कम बर्फबारी और ज़्यादा बारिश से बिगड़ी ग्लेशियरों की सेहत। दुर्गम क्षेत्र से हेलीकॉप्टर में अस्पताल पहुंचेगी गर्भवती। तो उत्तराखंड में बारिश से बंद होती सड़क को देखते हुए सरकार ने राज्य भर की गर्भवतियों को प्रसव से 1 सप्ताह पूर्व अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लिया है। पंजाब में 12,710 अस्थायी अध्यापक हुए पक्के। मुख्यमंत्री ने सौंपा नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 12,710 अस्थायी अध्यापकों को पक्का कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। टैगोर थिएटर में शुक्रवार को हुए समागम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, पद संभालने के बाद सभी कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों को पार करते हुए इन अध्यापकों की सेवाएं को नियमित करने पर जोर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य अध्यापकों के सुरक्षित भविष्य
भविष्य को यकीन बनाना है। मेरा विश्वास है कि अगर अध्यापकों का भविष्य सुरक्षित है तो ही वे विद्यार्थी की किस्मत को बदल सकते हैं। हर कर्मचारी की समस्या का समाधान किया जाएगा। एक अध्यापक का पुत्र होने के नाते मैं अध्यापकों की समस्याओं को अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी समस्याओं का समाधान करना मेरा फर्ज है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं तो अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2023 में मुख्यमंत्री ने टॉपर्स को दी सीख। हर साल मानसून में रहेगी 10 से 15 दिन की छुट्टी। तो कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की घोषणा, कहा कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। ऐलान, हजारों मेधावियों को प्रदेश में मिलेगी छात्रवृत्ति। तो शिक्षा मंत्री ने राज्य के मेधावियों को सरकार की छात्रवृत्ति योजना की जानकारी दी। पुलिसकर्मी पति ने नहीं सुनी, पत्नी ने खुद दर्ज कराया दुष्कर्म का केस। तो मंगलौर से खबर है, लोगों की रक्षा करने और हर हाल में कानून का पालन कराने की शपथ खाने वाले पुलिसकर्मी ने अपने ही दुष्कर्म पीड़िता पत्नी को न्याय दिलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस पर पीड़िता ने खुद कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। बीती 1 जून को ही उसकी शादी मंगलौर निवासी कांस्टेबल से हुई। दोनों रुड़की में किराए के मकान पर रह रहे थे। उसने बताया कि बीते 18 जून को पति उसके अपने पैतृक गांव ले गया। गांव पहुंचने पर पति अपने घर की जगह उसे एक महिला के घर ले गया। वहां उक्त महिला के साथ पति ऊपर के कमरे में बैठकर बात करने लगा और उसे नीचे ही छोड़ दिया। तभी उक्त महिला का बेटा वहां पहुंचा और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर उसने चाकू निकाला और जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म कर डाला। बीमार को उठाने के लिए कम पड़े पुरुष तो महिलाओं ने उठाई डोली। तो बागेश्वर से खबर है, लीतिया के डांगती तोक में एक बीमार को अस्पताल पहुंचाने के लिए जब पुरुष कम पड़ गए तो महिलाओं ने डोली उठा मुख्य सड़क तक 7 किलोमीटर का सफ़र किया। राज्य कर के 3 अफसर निलंबित किए गए। राज्यपाल को लिए बिना उड़ गया एयर एशिया का विमान। तो कर्नाटक के राज्यपाल के देरी से आने का हवाला दिया। 90 मिनट पहले पहुंची ट्रेन यात्रियों को छोड़कर हो गई रवाना। रुड़की के मेयर गौरव गोयल का इस्तीफा मंजूर, प्रशासक तैनात। तो कई तरह के विवादों में घिरे मेयर ने प्रशासन को भेजा था इस्तीफा। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बच्चे देख रहे अश्लील सामग्री, टैबलेट वापस ले लीजिए। तो सरकार हमारे बच्चों से टैब वापस ले लो। बच्चे नए ऐप डाउनलोड करके सारा दिन गेम खेलते हैं। दूसरी असभ्य और अश्लील चीज़ें देखते हैं। वे सारा दिन टैब पर लगे रहते हैं, पढ़ने के बजाय और बिगड़ रहे हैं। टैब का सदुपयोग होने के बजाय दुरुपयोग हो रहा है। अभिभावकों की कुछ ऐसी ही शिकायतों को देख जिंद के गांव ढिकाना की पंचायत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गृह मंत्री अनिल विज और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिख टैब वापस लेने की मांग की है। विधायकों के प्रस्ताव और सीएम की घोषणा पर तुरंत कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि विधायकों के प्रस्ताव और सीएम की घोषणाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तबादलों में अपनाई जा रही दोहरी नीति। तो राजकीय शिक्षा संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मिलकर तबादलों से संबंधित प्रार्थना पत्रों के निपटारे की दोहरी व्यवस्था अपनाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि गंभीर बीमार शिक्षकों के तबादले में कुछ को छूट दी गई तो कुछ के अनिवार्य तबादले कर दिए गए। राजकीय शिक्षा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि दुर्गम से सुगम के नाम पर शिक्षकों का गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल मंडल में तबादला किया गया है। ईएसआई अस्पताल डिस्पेंसरी में खरीद की केंद्रीयकृत प्रणाली लागू हुई। नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज एसोसिएशन में पड़ गई फूट। तो कुछ कॉलेजों ने पुरानी एसोसिएशन से नाता तोड़कर नई एसोसिएशन बनाई। कार्मिकों की दिक्कतें दूर करने के लिए यूपीसीएल बनाएगा प्रकोष्ठ व महिला सेल। राज्य कर में पहली बार बड़े अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की गई। आयुर्वेद विभाग में 149 उपनल कर्मियों का अनुबंध बढ़ा। रिकॉर्ड रूम से रजिस्टर बाहर नहीं ले जा सकेंगे। तो नगर निगम के रिकॉर्ड रूम से अब दाखिल खारिज के रजिस्टर बाहर नहीं ले जा सकेंगे। एमडीडीए ने 12 इमारतें सील की, 38 और जद में आई।
मसूरी डोईवाला में अवैध निर्माण के मामले में एसडीएम निपटाएं। मारा ने माफ़ी मांगी, उपवास भी करेंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने गढ़वाल को लेकर दिए गए बयान पर माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनके एक शब्द की वजह से अंकिता हत्याकांड के मुख्य मुद्दों के लोगों का ध्यान हटा। इसके लिए वे प्रायश्चित के तौर पर एक दिन का उपवास भी करेंगे। कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी जनता। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के अपने बयान पर माफ़ी मांगने को भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने अपने शब्दों से जनता का जो घाव दिया है वो माफ़ी मांगने से नहीं भरेगा। केस वापस, तो एक हफ्ते में प्रमोशन। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एलटीआर से प्रवक्ता हेडमास्टर के प्रमोशन के मुद्दे पर गेंद पूरी तरह से शिक्षकों के पाले में डाल दी है। शुक्रवार को डॉक्टर रावत ने फिर दोहराया कि यदि शिक्षक प्रमोशन सीनियरिटी को लेकर दायर केस वापस ले लेते तो प्रमोशन की प्रक्रिया एक हफ्ते के भीतर पूरी कर दी जाएगी। शिक्षक संघ की मंत्री के साथ पहली बैठक 4 को। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ 4 अगस्त को शिक्षा निदेशालय में राज्य के शिक्षा संघ पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। शुक्रवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पैन्यूली को बैठक की विधिवत सूचना भेज दी। बैठक में 5 प्रांतीय पदाधिकारी, मंडलीय अध्यक्ष और मंत्री, जिलाध्यक्ष व शिक्षा मंत्री भी शामिल रहेंगे। मातृत्व वंदना योजना में पंजीकरण तिथि बढ़ी। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पंजीकरण की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने अपर सचिव को दिया सुरक्षा का भरोसा। मसूरी को चाहिए पर्यटन और पर्यावरण में संतुलन। तो मसूरी में 20,000 पर्यटकों के रुकने की है क्षमता। पार्किंग के पर्याप्त इंतजाम नहीं, कई जगह सड़क की चौड़ाई भी कम है। पर्यावरण बचाने के लिए कई देशों ने लगाई पाबंदियां। जोशीमठ की रार पर जाने से बचाने के लिए सुझाव दिए। डीएवी अब कुलपति करेंगे वरिष्ठता का निर्धारण। तो हाई कोर्ट ने डीएवी कॉलेज देहरादून के याचिकाकर्ता प्राध्यापकों की वरिष्ठता का निर्णय गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति को लेने का आदेश पारित किया है। व्यापारी बोले जीएसटी मित्र तैनात हों। अंक सुधार की परीक्षा 7 अगस्त को। उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में फेल छात्राओं के लिए अंक सुधार परीक्षा 7 अगस्त को शुरू होगी। 40 लाख के जेवर लेकर दून आ रहे व्यापारी से मोहंड में लूट। तो पंजाब के एक सराफा से दून आते समय मोहंड के जंगल में लूटपाट हुई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी लूट करने की बात कही गई। देहरादून में बारिश से घरों में पानी घुसने से नुकसान हुआ। छात्रों में खूनी संघर्ष के दूसरे दिन भी तनाव। तो पटेल नगर में छात्र गुटों में मारपीट के बाद देर रात लक्ष्मण चौक क्षेत्र में तनाव कायम रहा। सुबह एक गुट के छात्र पटेल नगर स्थित SGRR स्कूल पहुंचे और वहां उन्होंने जमकर हंगामा किया। कैप्टन पर युवती से दुष्कर्म का केस। तो दून में तैनात महाराष्ट्र के एक कैप्टन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में रेस्टोरेंट संचालक युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है। लड़की की फर्जी प्रोफाइल बना अश्लील फोटो डाली। गढ़ी कैंट में सड़क पर जानलेवा गड्ढे हुए। सचिवालय संघ चुनाव में बड़े बड़े दावे। तो सचिवालय संघ चुनाव से पहले हुए आम सभा में दावेदारों ने बड़े बड़े वादे किए। शिक्षक संघ ने तबादलों पर उठाए सवाल। प्रतियोगी परीक्षा में बाधक बन रही स्नातकोत्तर की परीक्षाएं। तो अगस्त में SSC, RRB, BSF समेत कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है जबकि कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से स्नातकोत्तर की परीक्षाएं 31 जुलाई में करने की घोषणा की गई है। ऐसे में PG के छात्र छात्राएँ असमंजस में हैं। छात्र छात्राओं ने परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने के लिए महाविद्यालय स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक गुहार लगाई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय विभागों को 2 साल से नहीं मिला फंड। रामनगर में छात्रों ने किया प्रदर्शन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र महासंघ कोषाध्यक्ष पीयूष रावत के नेतृत्व में NSCI के छात्रों ने रामनगर महाविद्यालय में प्रदर्शन किया। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो RCF लिमिटेड में 124 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
80 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 150 अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक में आवेदन में त्रुटि सुधार का आखिरी मौका। तो यदि आपने डीएवी या पीजी कॉलेज से स्नातक करने के लिए आवेदन किया है और कारणवश आवेदन में कोई त्रुटि रह गई है, तो आपके पास इसमें सुधार के लिए शनिवार और रविवार का मौका है। इसके लिए कॉलेज की करेक्शन विंडो 2 दिन में खुली रहेगी। डीबीएस पीजी कॉलेज की आंतरिक परीक्षाएं 4 अगस्त से शुरू होंगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर वीसी पांडे ने शुक्रवार को परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि बीए एवं बीएससी द्वितीय सेमेस्टर की छात्र छात्राएं 4 से 12 अगस्त तक आंतरिक परीक्षाएं देंगे। अब गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे व्यवस्था का निर्धारण। दून के कॉलेजों में निर्धारित सीटों से कम आवेदन, गढ़वाल विश्वविद्यालय से मांगा जवाब। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले वर्ष की भांति इस बार उत्तराखंड के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से राहत नहीं दी। इसका खामियाजा हेमंती नंदन भगोड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेज समेत 81 निजी कॉलेजों को स्नातक में कम छात्र संख्या के रूप में उठाना पड़ रहा है, जबकि यूजीसी ने पिछले वर्ष की तरह पूर्वोत्तर के राज्यों में विश्वविद्यालय को सीयूईटी से इस बार भी रियायत दी है। अंग्रेजी वाद विवाद में समर वैली अव्वल रहा। सीमेट उत्तराखंड को मिला पुरस्कार। आईआईटी रुड़की के 1916 छात्रों को मिली उपाधि। 1916 विद्यार्थियों को प्रदान की गई उपाधि। तो दीक्षांत समारोह। सिविल इंजीनियरिंग में मिली सर्वाधिक 228 डिग्रियां। हरिद्वार की पूजा और एसडीआरएफ के नंदन अव्वल रहे। प्रदर्शनी में बच्चों ने 1000 मॉडल प्रस्तुत किए। बालिका प्रोत्साहन योजना में नहीं बढ़ी तिथि, छात्राएं परेशान हुई। महिला होमगार्ड की भर्ती 1 सितंबर से शुरू होगी। तो होमगार्ड विभाग में 320 महिला होमगार्ड एवं 10 प्लाटून कमांडरों की भर्ती 1 सितंबर से शुरू होगी। कमांडेंट जनरल होमगार्ड केवल खुराना ने यह जानकारी दी है। खुराना ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन पदों की घोषणा होमगार्ड स्थापना दिवस पर की थी। अब शासन ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के 10 जिलों में पहली बार होमगार्ड की महिला प्लाटून भर्ती के बाद खुलेंगी। इनकी भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में भर्ती होगी। दूसरे चरण में चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में भर्ती की जाएगी। 18 से 40 की उम्र वाले के लिए सुनहरा अवसर। तो होमगार्ड भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। शैक्षिक अर्हता न्यूनतम 10वीं होगी। शैक्षिक अर्हता के लिए 10 अंक, अन्य अर्हता जैसे एनसीसी के लिए अधिकतम 5 अंक, कुशल खिलाड़ी के लिए 5 अंक, कुशल वाहन चालक के लिए 5 अंक, वैतनिक एवं अवैतनिक होमगार्ड के परिवार के पात्र सदस्यों के लिए भी 5 अंक निर्धारित होंगे। 3 अगस्त से जारी की जाएगी भर्ती विज्ञप्ति। तो खुराना ने बताया कि 3 अगस्त को सभी जिलों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। 1 सितंबर से प्रथम चरण वाले सभी जिलों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सुबह यह परीक्षा 30 अंकों की होगी। इस प्रकार कुल परीक्षा में 60 अंक की होगी। यह भर्ती अक्टूबर पहले सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। नोटियाल अध्यक्ष संदीप महासचिव बने। दून डिफेंस एकेडमी को मिला पुरस्कार। उदयमान योजना को 2306 ने दिया ट्रायल। देहरादून में खेलों को प्रोत्साहन देंगे। बद्रीनाथ पर टिप्पणी करने वाले मौर्य को खुद जवाब दे डिम्पल। तो बद्रीनाथ धाम को लेकर उत्तर प्रदेश के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोर अमर्यादित और आपत्तिजनक करार दिया। साथ ही कहा कि सपा के सर्वोच्च नेता की पत्नी डिम्पल यादव उत्तराखंड की बेटी हैं। वे ही इस तरह की विघटनकारी सोच रखने वाले नेताओं को जवाब दें। मंत्री महाराज बोले सतयुग कालीन है बद्रीनाथ धाम। 6 दरोगा कार्य मुक्त, कई चौकी इंचार्ज बदले। तो बीते साल तबादलों के बावजूद देहरादून में रुके 6 दरोगाओं को डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने दूसरे जिलों के लिए कार्य मुक्त कर दिया। सीयूईटी की बाध्यता के खिलाफ एबीपी ने शुक्रवार को एमपीजी कॉलेज में सीयूईटी की बाध्यता से छूट के लिए प्राचार्य के माध्यम से कुलपति और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भिजवाया।
स्कूलों में रोजाना 10 मिनट डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री खुद सक्रिय हो गए। पाक कर रहा बच्चों पर अत्याचार। तो बलूचिस्तान की निर्वासित नेता ने खोली पाकिस्तान की पोल। चरस तस्करी में 5 आरोपी गिरफ्तार। तो बागेश्वर से खबर आई है। वैलम गांव से खबर आई है, करंट लगने से युवक की मौत हो गई। रिटायर प्रधानाचार्य को पेंशन भुगतान के निर्देश। तो हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य की 2 साल से रोकी गई पेंशन को भुगतान 6 हफ्ते के भीतर 6% ब्याज समेत करने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग को दिए हैं। IIT रुड़की दुनिया के विकास में दे रहा योगदान। पंत की क्षतिग्रस्त कार दिल्ली भेजी गई। पाबंदी। नेपाल में भारतीय रुपये पर नहीं मिल रहा डीजल पेट्रोल। तो नेपाली पंप संचालकों ने भारतीय मुद्रा में पेट्रोल डीजल की बिक्री बंद कर दी है। नेपाल के 3 जिलों में कई पंप संचालकों ने ईंधन नहीं देने के नोटिस चस्पा किए हैं। अब केवल नेपाली मुद्रा में ही लोगों को पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। भारतीय 100 रुपये के 140 भी नहीं मिल रहे दाम। तो नेपाल में पंपों में भारतीय मुद्रा पर पाबंदी लगने के बाद लोग परेशान हैं। स्टीयरिंग फेल होने से गार्डर पर बस चढ़ी, अटकी सांसें। गठबंधन का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। चक्राता का किला नहीं भेद पा रही भाजपा। पुलिस को शक 1 नहीं 3 कत्ल किए। तो 2 महीने पूर्व संतोष ने अवैध संबंध के शक में पत्नी के दल की हत्या कर उसका शव ग्राम प्रतापपुर कॉलोनी के निकट नाले में दबा दिया था। रिश्तेदार के बताने के बाद गुरुवार रात पुलिस ने गड्ढा खोदकर केदल के शव को बाहर निकाला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में सीरियल किलिंग व मर्डर मिस्ट्री की बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि आरोपी ने 1 नहीं 3 कत्ल किए हैं। मुहर्रम आज पुलिस की तैयारियां पूरी। तो गम का त्यौहार मुहर्रम पर्व आज शनिवार को मनाया जाएगा। पर्व को सादगी से मनाने के लिए अकीदतमंदों ने तैयारी पूरी कर ली है, जबकि पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। लखनऊ और देहरादून के लिए ट्रेन चलाने को DRM को लिखा पत्र। गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति तय करें प्रोफेसर की वरिष्ठता। मातृत्व वंदना योजना में पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई। संतोष बनकर युवती से दुष्कर्म करने वाला शरीफ गया जेल। तो रुद्रपुर से खबर आई है। भदईपुरा में संतोष बनकर युवती से दुष्कर्म करने वाले शरीफ को पुलिस ने जेल भेज दिया। आरोपी ने धर्म और नाम छिपाकर 2 माह तक युवती से दुष्कर्म किया और साथ ही मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मूल रूप से शाहजहांपुर निवासी एक युवती ने तहरीर में बताया कि 2 माह पहले शाहपुर जिला पीलीभीत निवासी संतोष सक्सेना उसे बहलाकर शहर ले आया। इस दौरान वह दोनों भदेपुरा स्थित किराए के कमरे पर रहने लगे। आरोपी ठंडी सड़क पर स्थित एक पाउडर फैक्ट्री में नौकरी करता था, जबकि युवती घर पर रहती थी। युवती को कुछ दिनों में ही पता चला कि संतोष का असली नाम शरीफ है और वह दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है। आरोपी के पास 2 आई कार्ड भी थे। इस पर युवती ने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अच्छा काम करने वाली समितियां होंगी सम्मानित। प्रधान महालेखागार ने शासन को सौंपी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की रिपोर्ट। राहुल की यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक 6 को होगी। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उत्तराखंड की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। प्रदेश में 500 तक पहुंच सकती है बाघों की संख्या। तो आज जारी हो जाएंगे राज्यवार बाघों के संख्या के आंकड़े। विवादित बयान महारा ने माफ़ी मांगी, भाजपा ने कहा ना काफ़ी। आपदा में हुए नुकसान का मुआवजा जारी करेंगे सरकार। सिलसिलेवार विवादों ने लिखी मेयर के अंजाम की पटकथा। पुलिस अभिरक्षा से शराब तस्कर को छुड़ाने का प्रयास, वर्दी फाड़ी। तो केलाखेड़ा से खबर रही है। गांव बरवाला में कच्ची शराब के साथ पकड़े गए तस्कर को छुड़ाने के लिए परिजनों ने हंगामा कर पुलिस टीम से अभद्रता कर दी। वहीं खबर है नैनीताल से हत्या में 6
को आजीवन कारावास हुआ। रोडवेज बस का स्टीयरिंग फेल हुआ, बाल बाल बचे 20 यात्री। चरस के साथ दून के 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। करंट से लावारिस पशु की मौत हल्द्वानी से खबर रही है। झड़कुला में बंद हुआ हाईवे, फंसे रहे तीर्थयात्री पर्यटक। करंट हादसा जिलाधिकारी को सौंपी जांच की रिपोर्ट। वहीं खबर है गोपेश्वर से घायल युवक को 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। रंग बिरंगे फूलों से महकी घाटी, 4,957 पर्यटक पहुंचे। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। गलत रिपोर्ट देने वाले रेडियोलॉजिस्ट बदला गया। दून अस्पताल में बढ़ेंगे 2 रेडियोलॉजिस्ट। बगैर लाइसेंस दौड़ रही 1200 निजी बाइक की जाएगी सीज। पुराने वाहन की खरीद फरोख्त पर डीलरों को कराना होगा पंजीकरण। गलत नक्शा पास करने वाले जेई की होगी जांच। दीक्षांत समारोह 1916 विद्यार्थियों को प्रदान की गई उपाधि। 2 दिनों में 1097 सीटों पर हुए 1390 पंजीकरण। 1 सितंबर से 10 जिलों में महिला होमगार्ड की भर्ती होगी। सीयूटी से दाखिले की तिथि बढ़ाई गई। तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपने तीनों परिसरों में सीयूटी से दाखिले की पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 अगस्त तक बढ़ा दी है। डीएवी में 3815 सीटें, पंजीकरण सिर्फ 2718। डीबीएस की आंतरिक परीक्षाएं 4 से होंगी। एमपीजी कॉलेज में बिना सीयूटी दाखिले की मांग। 17 दरोगा, 3 एएसआई के तबादले किए गए। जमीन कब्जाने में 5 आरोपियों पर लगा गैंगस्टर। 25 युवाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ, इंटेलिजेंस भी सक्रिय हुई। 10,000 का इनामी जालसाज गिरफ्तार किया गया। सेना के कैप्टन पर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का आरोप लगा। चाय बागान में फिर सामने आया जमीनों का फर्जीवाड़ा। मुहर्रम आज शहर में बदले रहेंगे रूट। तो यातायात पुलिस ने जारी किया प्लान, वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग की अपील की। एक ही महिला की पत्नी बताकर झगड़े 2 युवक। तो ऋषिकेश से खबर है, एक महिला को अपनी पत्नी बताते हुए 2 युवकों के विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो तहसील परिसर के पास का है। वीडियो में 2 युवक महिला की फ़ोटो को अपनी पत्नी बताते हुए उलझ रहे हैं। हालांकि युवक और महिला ऋषिकेश की निवासी नहीं हैं। सड़क लबालब घरों में घुसा गंदा पानी। होटल मकान कराए खाली, स्कूल बंद कराया। 5 साल बाद सामान्य से 90% कम बारिश हुई। उत्तराखंड को मिला एक्सीलेंस पुरस्कार। रायपुर पीजी कॉलेज में एमकॉम एमए शुरू कराने की मांग उठाई। टिहरी में कैनोइंग कयाइंग स्पर्धा सितंबर में होगी। राज्य कर में पहली बार बड़े अफसरों पर कार्रवाई की गई। शिक्षा, डेयरी और उद्यान विभाग के अधिकारियों का वेतन रोका। कूड़े के लिए नहीं देंगे जमीन, आंदोलन को धार देने के लिए समिति गठित। तो उत्तरकाशी से खबर है, तिलोत में कूड़ा छटाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बैठक की। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रभावितों को जल्द दे मुआवजा। जांच रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपी। तो चमोली करंट हादसा। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने सीयूटी दाखिले की तिथि बढ़ाई। बच्चों में रचनात्मक क्षमता बढ़ाती है नई शिक्षा नीति। रंग बिरंगे फूलों से महकी घाटी, 4,957 पर्यटक पहुंचे। झड़कुला में बंद हुए हाईवे में फंसे रहे तीर्थयात्री पर्यटक। शिवरी क्षेत्र में गिर रही सेब के पेड़ों की पत्तियां। वही खबर है, गैरसैंण से स्कूटी सहित गदेरे में गिरने से अध्यापिका हुई चोटिल। नंदा मैती वन में रोपे गए 1000 पौधे। जीआईसी कुनी पार्था में किया गया पौधारोपण। दयारा बुग्याल में 17 को मनाएंगे बटर फेस्टिवल। तो इस बार दयारा बटर फेस्टिवल अटूडी त्यौहार 17 अगस्त को धूमधाम से दयारा बुग्याल में मनाया जाएगा। तिल्लू रुतिल पुरस्कार के लिए मिले 3 आवेदन। उत्तराखंड को मिला स्कूल लीडरशिप एकेडमी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। पथरी रेलवे फाटक पर बनेगा ओवरब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति। शहर में 20 जगह लगेंगे रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम, जल भराव से मिलेगी निजात। वही खबर है, यहाँ हरिद्वार से लापता युवक ने गंगा नहर में कूदकर आत्महत्या की। 5.46 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वैली ब्रिज का काम 10 तक पूरा हो।
रहस्य बनकर रह गई कंकालों की कहानी। तो सिडकुल में मिले थे युवक युवती की कंकाल और हैदराबाद में नदी में फेंका था युवती का शव। तो सिडकुल में खाई के अंदर मिले युवक युवती के कंकाल और हत्या कर हैदराबाद में नदी में फेंकी गई युवती के शव का मामला रहस्य बनकर ही रह गया है। दिसंबर में नगर कोतवाली क्षेत्र में नर कंकाल मिला और अब भेल के जंगल में महिला का कंकाल बरामद हुआ है। पुलिस के लिए ये मामले टेढ़ी खीर बनी हुई है। फैक्ट्री के निर्माण के नाम पर 7.33 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज और सीआईओ प्रभारी लाइन हाजिर किए। पथरी में 17 घंटे बिजली गुल रहने से ग्रामीण परेशान रहे। डिजिटल भुगतान का दावा, क्यूआर कोड भी नहीं। तो हल्द्वानी से खबर है, मुख्य डाकघर में व्यवस्था बदहाल है। सीएम धामी आज रामनगर में। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल बाघ दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज रामनगर पहुंचेंगे। रामनगर में युवक की गोली मारी। तो रंजिश में एक युवक पर तमंचे से फायर झोंक दिया गया। गनीमत रही कि गोली युवक के पेट को छूकर निकल गई। घायल युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया। ठगी के अभियुक्त को 5 साल की कैद हुई। टीम पहुंची तो खुद तोड़ा अतिक्रमण। तो नैनीताल के 12 पत्थर क्षेत्र में पुलिस लेकर पहुंची वन विभाग की टीम। मेट्रोपोल में 800 वाहनों के लिए बनेगी पार्किंग। युवक संघ किशोरी चौकी में काटा हंगामा। तो गोलापार में नाबालिग छात्रा के गायब होने पर खलबली मच गई। लोगों ने पुलिस चौकी में हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीमें रवाना की और छात्रों को गोला पुल से युवक के साथ बरामद कर लिया। तब मामला शांत हुआ। झोराजाली गांव में तेंदुए के हमले में महिला घायल। तो कालाडूंगी से खबर है, झोराजाली गांव में तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया। परिजनों के शोर करने पर तेंदुआ भाग गया। पुलिस की सुरक्षा में होंगे 50 महिला कॉलेज। टीपी नगर में फैला करंट, लावारिस पशु की मौत हो गई। बुजुर्ग काश्तकार की मेहनत रंग लाई। टमाटर ने खूब कमाई कराई। चीन सीमा समेत सीमांत की 18 सड़कें बंद। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। 5 माह बाद शुरू हुई रीठा साहिब के लिए बस सेवा। लंपी से पशुओं की मौत में अलग अलग आंकड़े। जिंदगी बीत गई पर सड़क नहीं सुधरी। तो पिथौरागढ़ से खबर है। पिथौरागढ़ में खुले में डाला जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट। सीएम धामी कराएंगे गरीब परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह। 1 सितंबर से प्रदेश के 10 जिलों में होगी होमगार्ड की भर्ती। युवक की हत्या में 6 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। अल्मोड़ा में 35,461 विद्यार्थी खरीद सकेंगे जूते और बैग। तो जूते बैग के लिए मिला 1.35 करोड़ का बजट। 1 से 5 तक के विद्यार्थी को मिलेंगे 318 रुपये। जिले के 4 गांव पीएम आदर्श घोषित किए गए। सियालदह के ब्लॉक प्रमुख ने विकास खंड कार्यालय में जड़े ताले। बागेश्वर में बारिश से मकान ध्वस्त, सड़कें भी बंद हुई। हाईवे के गड्ढे में रुपए पौधे, बोले अब जागो सरकार। बस का स्टीयरिंग फेल, 20 लोग बाल बाल बचे। तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पर आरातोला के पास हुआ हादसा। दिल्ली से आ रही थी रोडवेज बस के स्टीयरिंग में क्रॉस में फंसा अजगर। तो चौखुटिया से खबर आई है। चौखुटिया के चांदी खेत में 84 में आई केएमयू की बस के स्टीयरिंग में क्रॉस में बस फंसे अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। किशोरी को भगाने के आरोप में युवक पकड़ा। तो द्वारा हाट अल्मोड़ा से खबर आई है। नेपाली युवक ने पेड़ पर फंदा लाकर आत्महत्या कर ली। खेतों में घुसे पशु, महिलाओं ने पंचायत घर में छोड़ा। नई शिक्षा नीति के तहत 2 संकायों की पढ़ाई कर सकते हैं छात्र छात्राएं। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में आई फ्लू के 15 मरीज चिन्हित किए गए। 12 साल बाद इस बार जुलाई में जमकर बरसे मेघ। प्रतिबंधित मांस तस्करी में लिप्त 3 आरोपियों को 5-5 साल की सजा हुई। संदिग्ध हालत में युवक की मौत। तो खटीमा से खबर आई है। संतोष बनकर युवती से दुष्कर्म करने वाला शरीफ भेजा गया जेल। अटल आवासों की छत के लिए सीडीओ को घेरा। पोल के केबल बॉक्स में आग, 5 घंटे बत्ती गुल रही। जाखन में घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी तालाब। 3 से 4 श्रेणी में बढ़ सकता है ओबीसी आरक्षण।
छात्र पर जानलेवा हमले के विरोध में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। सीएम पोर्टल पर शिकायतों को गंभीरता से लिया।